एक तरीके का प्रयोग ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये गज़वाए हिंद बनाम भगवाए हिंद का दिखाई दे रहा है। ये वो पश्चिम बंगाल है जहां पर 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद की ईंट रखी जा रही है और हुमायूं कबीर उसके लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं उसके अगले दिन 7 दिसंबर को कोलकाता में 5 लाख सनातनियों की मौजूदगी में जितने संत महात्मा हैं वहां पर गीता पाठ सामूहिक वाचन करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीर भी है, ये भी पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। तो जिस हम सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं उसमें राजनीतिक पुट के बिना ये चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में चुनाव होने जा रहा है। और जब बाबा बागेश्वर वहां पर खड़े होकर कहते हैं कि हमें गज़वाए हिंद नहीं चाहिए, हमें भगवाए हिंद चाहिए, हमें तनातनी संस्कृति नहीं चाहिए, हमें सनातनी संस्कृति चाहिए, तो ये भी चर्चा का बिंदु बनता है। सिंहनादं विनोद्यच्यै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखश्च भैर्यश्च वनवानखगोमुखा वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखश्च भैर्यश्च वनवानखगोमुखा वृद्धः पितामहः अश्वत्थामाभिकर्णस्य यज्ञत्वजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः घर में गीता हो वो देवालय से कम नहीं है, ये बाबा बागेश्वर ने कहा, एक बयान उनका भी। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो।